ड्रू मैकिंटायर ने दी बॉबी लैशली को बड़ी स्टेटमेंट। बैड बनी की कार हो चुकी है खराब और जाने के क्या रिया रिप्ले हो चुकी है वाकई में हील में कन्वर्ट। आज की इस वीडियो में नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं WWE हिंदी गॉसिप से WHG। गाइस आज की रॉ हो चुकी है खत्म। अब गाइस आज की रॉ कैसी रही वो वीडियो के अंत में हम जरूर डिस्कस करेंगे। हालांकि दोस्तों मैं अपना गुस्सा पूरा उतारूंगा जरूर। बात करते हैं शुरुआत की। तो गाइस आज की रॉ की शुरुआत जो हम लोगों ने देखी थी वो देखी थी हमारे ड्रू मैकिंटायर की एंट्री के द्वारा। भाई ड्रू मैकिंटायर रिंग के अंदर आए, वहां उन्होंने एक पैशनेट प्रोमो काटा जो कि काफी ज्यादा ऑब्वियस था, क्योंकि गाइस रेसलमेनिया से पहले आखिरी मौका था, प्रोमो काटना तो बनता ही था। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर ने क्या चीज कही कि देखो 5 दिन बाकी है और रेसलमेनिया सर के ऊपर है, सैटरडे को मैं जो बॉबी लैशली उसकी एरा का खात्मा करूंगा। इसके बाद दोस्तों वहां आगे बॉबी लैशली एंड एमवीपी रैंप के ऊपर जवाब देते हुए एमवीपी ये चीज बोले हैं कि ऐसा नहीं होने वाला, बजाय इसके लैशली तुझे अपने हार्ड लॉक में फंसाए रहेगा। जिस पर दोस्तों हमें थिंग देखने को मिलती है कि ड्रू मैकिंटायर कहते हैं कि तुझे तो उबर ड्राइवर होना चाहिए। उस पर एंट्री हो जाती है किंग कॉर्बिन की। किंग कॉर्बिन कहते हैं कि रेसलमेनिया तक तो तब पहुंचेगा जब तू आज मुझसे बच के जा पाएगा। टुनाइट आई एम गोना व्हिप योर एस। तो यहां दोस्तों शुरुआत में ही हिल सुपरस्टार को कूल दिखा दिया गया था। मेरे हिसाब से दोस्तों सेगमेंट सही तो था, लेकिन गाइस कहीं ना कहीं किंग कॉर्बिन ने नंबर ले लिया था यहां ड्रू मैकिंटायर का। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था एजे स्टाइल्स वर्सेस ज़ेवियर वुड्स का मैच। अब गाइस इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं, मैच काफी बढ़िया था। इसके अंदर दोस्तों जो हमारे कोफी किंगस्टन है वो ओमोस के पीछे पड़े हैं, डिस्ट्रैक्शन कॉज की, उनके ऊपर माइक मारा, जहां दोस्तों रेफरी का ध्यान भटका, अंदर रोल अप लगा है ज़ेवियर का एजे को और ज़ेवियर इसमें विजय रहे। वहां से दोस्तों दोनों भाग खड़े हुए, माना उन दोनों को कोई डर है। डब्ल्यू वालों को चाहिए था कि इनको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग दिखाते। अब ऐसा लग रहा है कि गाइस द न्यू डे वाले जो है वो ओमोस से ही सबसे ज्यादा डर रहे हैं और ओमोस ने कुछ बढ़िया किया तो रेसलमेनिया में उनकी हार हो जाएगी। बेसिकली दोस्तों यहाँ थोड़ी सी इंटेंसिटी ज्यादा दिखा दे तो बढ़िया रहता। चलो ये थिंग कुछ नहीं, बात करते हैं इसके बाद क्या हुआ है। तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था ब्रोन को प्रोमो। ब्रोन का प्रोमो दोस्तों जो था वो कुछ इस तरीके का था कि ब्रॉन स्ट्रोमैन रिंग के अंदर आए। यहाँ दोस्तों उन्होंने प्रोमो काटा और प्रोमो में क्या चीज कही उन्होंने कि देखो जो शेन मैकमैन है वो मुझे स्टूपिड कहता है, रेसलमेनिया में मैं पूरी स्टूपिडगिरी उसकी निकाल लूंगा और उसे हरा कर मैं दुनिया के सारे उन लोगों का बदला लूंगा जिन्हें स्टूपिड कहा गया। बेसिकली दोस्तों लाइन काफी बेकार थी, लेकिन स्टिल उन्होंने कही, जिस पर दोस्तों शेन मैकमैन की एंट्री हो गई। शेन मैकमैन ने ये चीज कही, देख बात है कुछ ऐसी कि मैं हूं मैकमैन और कोई भी चीज मैं बिना सोचे नहीं करता हूं। रही बात इस बारी की रेसलमेनिया की, वहां तूने केज मैच चूज किया है, मुझे उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट डे तो वही चीज कहेगा आई एम स्टूपिड। जिस पर दोस्तों एंट्री हो जाती है वो राइकर एंड एलियास की। राइकर एंड एलियास वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन हैंडीकैप मैच इसके बाद देखने को मिला, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा था कि होने वाला है। अब इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं तो गाइस इसके अंदर ब्रॉन स्ट्रोमैन ओवरपावर्ड करके दोनों को लिटरली इनके साथ खेला गया है और ब्रॉन स्ट्रोमैन ने दोनों की पिन कर दी, बिल्कुल लिटा के, बिल्कुल बिछा के दोस्तों उनकी पिन कर दी है। शेन मैकमैन घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जब देखा कि भाई वहां पिला गए हैं दोनों यार, तो वहां से वो भाग गए। जिस पर दोस्तों हमें जो अगली चीज देखने को मिली है वो था मिज एंड मॉर्सन का सेगमेंट। और मेरे हिसाब से दोस्तों आज की रॉ में यही कुछ इंटरेस्टिंग था और ये किस तरीके से गया कि हमें दिखाया जाता है कि सबसे पहले बैड बनी एक बुगाटी कार लेकर आ रखे हैं। बुगाटी जो उनकी है उसकी वर्थ जो कमेंटेटर है बता रहे हैं कि 3.6 मिलियन है, व्हाइट कलर की है। मिज एंड मॉर्सन लेकर आ चुके हैं लाल पेंट और उस पे हे हा हु हा बहुत कुछ उन्होंने लिख दिया, खराब कर दी लिटरली। जिसके बाद दोस्तों बैड बनी वहां आते हैं, काफी दुख की पोजीशन में चले जाते हैं। क्या हुआ मेरी कार के साथ, पीछे से मिज एंड मॉर्सन उन पर धावा बोलते हैं, ऑफिशियल आकर उन्हें रोकते हैं। कुल मिलाकर दोस्तों सेगमेंट के अंदर ये चीज दिखाई गई कि बैड बनी का शोषण किया जा चुका है। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है दोस्तों वो था रिया रिप्ले एंड आस्का वर्सेस शेना नाया। अब गाइस इस मैच के अंदर जो हुआ वो अभी तक मेरे समझ से परे है। मैच के अंदर दोनों ही काफी बढ़िया कर रही थी। आस्का ने पकड़ बना ली थी, रिया ने उन्हें दोस्तों आउटसाइड मारना स्टार्ट कर दिया, इतना मारा कि गाइस पूछे ना, फिर रिंग के अंदर फेंक दिया। शेना ने दोस्तों उनकी पिन कर दी। माना दोस्तों रिया रिप्ले जो है वो हील में कन्वर्ट हो चुकी है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन ही कुछ ऐसे थे। लेकिन हम स्टिल नहीं कह सकते हैं कि रिया एक्चुअल में क्या बनी हुई है, क्योंकि दोस्तों राइवलरी के अंदर जब फाइट होती है तो ऑब्वियसली दोस्तों सुपरस्टार अलग अलग रिएक्शन देते हैं। क्योंकि उन्होंने माइक नहीं पकड़ा हम नहीं कह सकते, लेकिन स्टिल रिया के एक्सप्रेशन से लग चुका है कि वो हिल में कन्वर्ट हो चुके हैं। सेगमेंट मुझे बहुत बढ़िया लगा है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी वो था सेड्रिक का बैक स्टेज पकड़ना एमवीपी को। एमवीपी को सेड्रिक ने बैक स्टेज पकड़ा और ये चीज बोली कि तूने काफी ज्यादा गलत किया, हमारी टीम काफी अच्छा कर रही थी, लेकिन स्टिल एक चीज जान ले, आज मैं लैशली को फेस करने वाला हूं और लैशली को ऐसा घाव दूंगा कि वो रेसलमेनिया में ड्रू से हार ही जाएगा इवेंचुअली। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था बैक स्टेज शेना नाया का मिलना बहुत सारी महिलाओं से। बैक स्टेज दोस्तों बहुत सारी महिलाएं शेना एनाया से आकर मिली
जैसे कि दोस्तों वहाँ डायना एंड मैंडी थी, वहाँ हमारी तमीना नटालिया थी, रायट स्क्वाड की मेंबर्स थी, और वहाँ दोस्तों हमें देखने को मिला है पूरी की पूरी महिलाओं के बीच में बिल्कुल तामझाम सभी बोल ही जारी थी। लिटरली दोस्तों उन्होंने दिमाग खराब कर दिया, जिस पर शेना नाया ने कहा कि तुम सभी महिलाओं को चाहिए कि अपने टैग टीम टर्मोइल मैच के ऊपर ध्यान दो। यहाँ दोस्तों रेसलमेनिया के अंदर मैच हो चुका है कंफर्म, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, सारी महिलाएं एक दूसरे को फेस करने वाली है। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था लैशली वर्सेस सेड्रिक अलेक्जेंडर। भाई मैच भाइयों का है, तो गाइस दूसरे भाई का आना स्वाभाविक था, यानी कि दोस्तों हमारे शेल्टन का, जो कि बाहर खड़े हुए थे। मैच के अंदर क्या हुआ कि गाइस लैश ने हार्ट लॉक फंसा दिया सेड्रिक को, और सेड्रिक को दोस्तों टैप आउट करना पड़ गया। वहां दोस्तों शेल्टन छुड़ाने आते हैं, लेकिन वो भी लैशली से पिट जाते हैं। लैशली ने शेल्टन को भी लगाया है हार्ट लॉक। वहां दोस्तों एमवीपी और लैशली काफी ज्यादा खुश नजर आए। हाँ दोस्तों डब्ल्यू वालों को चाहिए था कि जहां ड्रू और लैशली के बीच में बसड़ दिखाए, हमें भाइयों के बीच ही बसड़ देखने को मिली है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था डेमियन प्रिस्ट का प्रोमो। डेमियन प्रिस्ट रिंग के अंदर आ चुके हैं, माइक उनके हाथ में है। क्या चीज कह रहे हैं डेमियन प्रिस्ट ये चीज कह रहे हैं कि मेरे दोस्त के साथ काफी ज्यादा गलत हुआ, ये इंटरनेशनल सुपरस्टार है, एक बढ़िया रैपर है, और इसका इस तरीके से डब्ल्यू में तिरस्कार हुआ है। मैं चाहता हूं कि मिज एंड मॉर्सन जो है अब मुझे भी फेस करे, मैं भी डेमियन प्रीस्ट जो है वो बैड बनी के साथ खड़ा हूंगा और टैग टीम मैच के लिए उन्हें चैलेंज करता हूं। जिस पर दोस्तों में चीज देखने को मिली कि मिज एंड मॉर्सन बिग स्क्रीन से उनके चैलेंज को एक्सेप्ट किए और फिर वहां से लिमोजिन में निकल गए। बात की जाए इसके पश्चात क्या हुआ, तो इसके बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था मुस्तफा अली का मैच। तो मुस्तफा अली आफ्टर अ लॉन्ग व्हाइल हमें देखने को मिले रॉ के अंदर अकेले किसे फेस करते हुए, मैट रिडल को फेस करते हुए। इससे पहले दोस्तों शेमस ने उन्हें फाइट अप कर रखा था, शेमस खुद कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे। मैच के अंदर दोस्तों जो मैट रिडल विजय रहते हैं, ब्रो डायरेक्ट फिनिशर अपना वो लगाते हैं और वहां दोस्तों मुस्तफा अली की पिन कर डालते हैं। मैच के बाद दोस्तों जहां लगता है कि शेमस अटैक बोलेंगे, शेमस ने अटैक नहीं किया, दोनों दोस्तों दूर से फेस ऑफ किया और इस तरीके से सेगमेंट भी हुआ है खत्म। इसके बाद दोस्तों जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था दोस्तों हमारे अपने लैशली का प्रोमो। तो लैशली ने भी आज माइक पर कुछ कहा बैकस्टेज। दोस्तों लैशली ये चीज बोले हैं जब उनसे इंटरव्यूअर ने पूछा कि ड्रू मैकिंटायर फेस करने वाले किंग कॉर्बिन को, इससे पहले आप क्या कमेंट करना चाहेंगे। ये चीज बोले कि अगर खुदा खासा ड्रू मैकिंटायर इसके अंदर पास हो जाता है, इस मैच के अंदर जीत जाता है, तो फिर भी वो रेसलमेनिया में हारेगा, हार्ट लॉक से बचने का उसके पास कोई भी चांस नहीं है। इसके बाद दोस्तों हमने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग, जो कि था किंग कॉर्बिन वर्सेस ड्रू मैकिंटायर। मैच की शुरुआत की बात करूं तो गाइस ड्रू मैकिंटायर काफी बढ़िया करे थे। मिड में दोस्तों किंग कॉर्बिन ने पूरी पकड़ बना ली। वहां दोस्तों कई ऐसे इवेंट आए कि अब पिन होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। किंग कॉर्बिन ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दी। रिजल्ट की बात करूं, रिजल्ट किस तरीके से आया, रिजल्ट दोस्तों इस तरीके से आया कि वहां जो एमवीपी कमेंट्री टेबल पर बैठे हुए थे काफी छटपटा गए, उन्हें लाठी दी हमारे अपने किंग कॉर्बिन को, कहा कि मार। किंग कॉर्बिन भी साले मूर्ख की तरह उनके ऊपर पड़े हैं। ड्रू मैकिंटायर की तरफ जैसे ही बढ़े, ड्रू मैकिंटायर ने उन्हें क्लेमोर जड़ दिया और उनकी कर दी पिन। यहां दोस्तों ड्रू मैकिंटायर विजय है, जहां मैच के बाद बॉबी लैशली रैंप के ऊपर आते हैं और उनके मध्य होता है, यानी कि दोनों के मध्य होता है ब्रीफ स्टे डाउन और तरीके से रॉ हो जाती है खत्म। रॉ को दोस्तों एक लाइन में कहूं तो आज की रॉ थी फेस ऑफ की रॉ। लिटरली दोस्तों रेसलमेनिया से पहले जहां डब्ल्यू वालों को चाहिए था कि इन सारे सुपरस्टार्स के मध्य बैड ब्लड दिखाए, ये सारे एक दूसरे के ऊपर कुत्ते की तरह पड़े, बिल्ली की तरह झपटा मारे, डब्ल्यू वालों ने दोस्तों फैसला ये लिया कि फेस ऑफ ही हो। फॉर एग्जांपल दोस्तों शेन मैकमैन एंड दोस्तों ब्रॉन का क्या हुआ, फेस ऑफ। मैट रिडल एंड शेमस का क्या हुआ, फेस ऑफ। और अंत में क्या हुआ, हमारे ड्रू मैकिंटायर एंड लैशली का पहले बताने की जरूरत नहीं है। डब्ल्यू वालों ने दोस्तों आज बिल्कुल जो नाव थी वो डुबा दी। आपको दोस्तों आज की रॉ कैसी लगी है कमेंट करके मुझे जरूर बताएगा। मैं दोस्तों इसे दूंगा 5 में से 3 स्टार। पर आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।